हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 34। तारीख है 27 सितंबर 2021। टॉपिक चल रहा है हमारा मोशन। पहला नया चैप्टर चल रहा है हमारा फिजिक्स का, जहां हम पढ़ रहे हैं मोशन के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, when an object change its position with respect to other object along with time, this state of an object is called motion, और change in the position of an object with time is called motion। मोशन का मतलब होता है कि भैया देखो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर A, मतलब ये एक पोल समझ लो, ये एक पोल है A। क्लियर हो गया। अब इस पोल को इस पोल को हमने एक पोजीशन मान लिया, और इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसको देखते हुए अगर कोई कार यहाँ से जा रही है, चल रही है, तो पोल के लिए यह कार मूविंग में है। यह कार क्या है? मूविंग में। जैसे हम यह कह सकते हैं कि हम लोग एक बस स्टैंड में बैठे हुए हैं और बस जा रही है, तो हमारे लिए वो बस क्या कर रही है? चल रही है, और टाइम भी चल रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मोशन बोल देंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा इन फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी, इट मीन्स एट रेस्ट, मतलब जो रुका हुआ है वो स्टेशनरी कहलाता है, और दूसरा होता है इन मोशन, मतलब मूविंग स्टेट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ये रेस्ट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जैसे ट्री, जैसे पिलर, जैसे बिल्डिंग। हमारे लिए बिल्डिंग, हमारे लिए पिलर और हमारे लिए ट्री चल नहीं रहे हैं हमारे रिस्पेक्ट से, मतलब हमारे लिए वो पेड़ नहीं चल रहे हैं, वो बिल्डिंग नहीं चल रही है, वो एट रेस्ट है, वो स्टेशनरी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पर अगर मेरे लिए कोई चीज़ चल रही है, मैं रुका हुआ हूँ और मेरे लिए कोई चीज़ चल रही है, जैसे मैं स्टैंड पे बैठा हूँ और कार चल रही है, तो वो मेरे लिए क्या है? मोशन में है, तो उसको क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। जैसे वॉकिंग, मूविंग अ कार, है ना। अच्छा जी, अब जो मोशंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लीनियर और रेक्टेलियर मोशन। कैसे? एक सीधी रोड है और उस सीधी रोड में कार जा रही है, बाइक जा रही है, कुछ भी जा रही है, जो सीधी जा रही है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना, और उसको बोलते हैं अब रेक्टेलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। दूसरा हो गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब भैया? सर्कुलर पाथ, जैसे पंखा है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्लियर? वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। या कोई जो रेसलर होता है वो एक गोल चक्कर में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, मतलब वो एक पोजीशन को दोबारा से क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर? अच्छा, तीसरा आता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। इस ऑसिलेटरी मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ये क्या होता है भैया? आप सब लोगों ने घड़ी देखी होगी। एक घड़ी होती है जो अपने यहाँ से चलती है, टन यहाँ जाती है, फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ जाती, इस पॉइंट पे जाती है, जाती नहीं जाती बच्चों? तो वो अपनी मीन पोजीशन, मीन मतलब जो बीच वाली स्थिति थी, यहाँ से वो एक बार लेफ़्ट जाती है और एक बार यहाँ से कहाँ जाती है? राइट जाती है। तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, जो अपनी मीन पोजीशन से, मतलब मीन पोजीशन अगर ओ बोल दिया तो एक बार वो ए की तरफ जा रही है और एक बार वो कहाँ की तरफ जा रही है? बी की ओर जा रही है। इसे बोलते हैं ना सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है भाई लीनियर मोशन के, इसके अलावा पूछ सकता है लीनियर मोशन के एग्जाम्पल। तो लीनियर मोशन एग्जाम्पल क्या हो गया स्टूडेंट्स? सीधा चलना, कार जा रही है, मूविंग अ कार इन स्ट्रेट लाइन, है ना, ट्रक जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। सर्कुलर मोशन का मतलब रेसलर जा रहा है गोल गोल, पंखा घूम रहा है गोल गोल। ऑसिलेटरी मोशन मतलब जो हमारा पेंडुलम होता है घड़ी का, वो घूम रहा है। क्लियर? अच्छा जी, चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे कह रहा है, वी नो दैट द लीनियर मोशन मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब किसी हम कोई पोजीशन को डिस्क्राइब करने से, कोई एक पॉइंट ए था, अब यहाँ से कोई बंदा भाग रहा है, बी की ओर भाग रहा है, तो वो भागा कहाँ से? ए से भागा है। इस ए को हमने क्या बोला है? ओरिजिन पॉइंट बोला है। और इसी ए से वो कहाँ की ओर भाग रहा है? बी की ओर भाग रहा है। तो जो ये ए है ना, ओरिजिन पॉइंट, इसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट।
वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम्स इट्स रेफरेंस पॉइंट इट कवर्स अ डिस्टेंस इन अ टाइम ट्रेवल, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब सबको पता है भैया, ए पॉइंट से बंदा बी पॉइंट भागा है तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है। और जो डिस्टेंस होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्चुअल में क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है? दो टाइप्स की। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये लिखा हुआ है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव हो सकती है पर जीरो नहीं हो सकती है। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। मीटर मतलब इसकी एसआई यूनिट हो गई। मीटर का एसआई यूनिट का मतलब होता है कि उसको हम किस में मेज़र करें। जैसे मैंने बोला भैया वो 4 किलोग्राम भागा, वह 5 सेकंड, वो 5 किलोग्राम भागा। मैंने बोला वो 5 किलोग्राम भागा, तो मैंने सही बोला? नहीं, गलत बोला ना। मैं कहूँगा वो 5 किलोमीटर भागा। तो जो किलोमीटर बोला है ना मैंने, ये किलोमीटर यूनिट है किसकी? लंबाई की, दूरी की, डिस्टेंस की। और 5 किलोग्राम किसकी हो गई? वेट की हो गई। तो यूनिट का मतलब बताता है किसी के बारे में स्टूडेंट्स। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर होती है। अच्छा, फिर एक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्टेंस ही है, पर यह वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। पहला डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर डिस्टेंस ना तो जीरो हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है। क्लियर हो गया? ऐसा यूनिट डिस्टेंस की भी मीटर ही होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। पर इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वह बता दूं मैं आपको। एक्चुअल डिफरेंस का मतलब भैया मुझे पता है कि किसी बंदे को ए से बी गया, फिर बी से वो कहाँ गया? सी गया, क्योंकि बीच में क्या पड़ रहा था? घर, यहाँ घर पड़ रहा था। तो पहले वो ए से बी गया, फिर बी से कहाँ गया? सी गया। समझो यहाँ की दूरी है 4 मीटर और यहाँ की दूरी है 3 मीटर। क्लियर? तो कुल कितना गया? वो ए से बी 4, बी से सी 3, कितना गया? 7 मीटर चला गया, है ना? ये होगी उसकी डिस्टेंस। अच्छा जी, अगर वो हवाई जहाज़ से जाता, अगर मैं बात करूँ ए और सी की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, तो वो ये होगी ना एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये कितनी आई? ये आ गई आपकी 5 मीटर। कितनी आई? 5 मीटर आई। एक्चुअल डिस्टेंस 5 मीटर, पर वो गया कैसे स्टूडेंट्स? वो गया कैसे? पहले ए से बी गया, बी से सी गया, पर एक बंदा सीधे ए से सी भाग गया हवाई जहाज से होता हुआ, है ना? तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो बेचारा घूम घाम के गया वो डिस्टेंस होती है। क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल लेके और समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, समझो ज़रा सा। एक बंदा ए पॉइंट से गया बी पॉइंट, जो टोटल है 4 किलोमीटर का। तो एक बंदा ए से बी गया, फिर वो बंदा बी से कहाँ गया? दोबारा ए आ गया। मतलब ए से बी गया, बी से फिर दोबारा से ए आ गया। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी उस बंदे ने? उसने करी 8 किलोमीटर। क्लियर? पर उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? उसने 0 करी। क्यों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और आखिरी पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट, वो कितना है? ए है। और आखिरी पॉइंट भी क्या उसका? ए ही है। मतलब ए से बी गया, बी से भी दोबारा ए आ गया। इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए, तो कहीं गया ही नहीं, हो तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट करी ही नहीं, पर डिस्टेंस जरूर करी, ए से बी, बी से ए। मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है चलना, चलते रहो कितना चला है। पर डिस्प्लेसमेंट का होता है कि वो शुरू में कहाँ था और आखिरी में कहाँ था। शुरू में तो वो ए में था और स्टार्टिंग में कहाँ था? वो ए में था, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्लियर? अच्छा जी स्टूडेंट, एक एग्जांपल और ले लो। क्या एग्जांपल लेते हैं? चलो बहुत एग्जांपल ले लिया, हो गया हमारा। अब लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या है भैया? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है? हमें पता है भाई स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर बट्टा सेकंड होती है ना? यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा इसकी एक एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी और कितने टाइम में उसने कवर करी, वह उसकी एवरेज स्पीड कहलाती है। और वो होता है टाइम उसका वेलोसिटी अपॉन स्पीड। वी मतलब जो वी लिखा हुआ है वो स्पीड के लिए बता रहा है, एस मतलब डिस्टेंस के लिए बता रहा है, और टी मतलब टाइम के लिए बता रहा है। ये इसके सिंबल हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? बस ये हो गया आपका क्या? एवरेज स्पीड। इसके अलावा कुछ ग्राफ हैं, इन ग्राफ को आपने देखना है स्टूडेंट्स। क्या ग्राफ है ज़रा देखो। देखो बच्चों, दो तरह के मोशन हैं।
एक है ना, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब कई बच्चे क्या समझ लेते हैं कि लोगों ने मोशन तो किया, वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के चला गया, और एक बंदे ने मोशन किया, वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के नहीं गया, तो नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो जितना टाइम कि वो हर एक 5 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर जा रहा है। हर 5 मिनट के अंदर कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर जा रहा है। हर 5 मिनट के अंदर कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर जा रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, अब तो आया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि पहले 5 मिनट में गया वो 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में कितना चला गया वो? 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में वो गया ही नहीं, है ना। तो इसका कैसा कर्व, इसका कैसा ग्राफ बनेगा? कर्व। कैसा बनेगा? कर्व। बस आपके पेपर में यही आने वाला है, आपसे पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व बनेगा। क्लियर? इसके अलावा ये वाला जो ग्राफ है ये पूछा जाएगा आपसे, भैया ये क्या है? यहाँ पर आपका आएगा डिस्टेंस, इधर आएगा आपका टाइम। उसने लाइन ऐसी बना दी है, अगर ये लाइन बना दी, कह रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। किस पे? रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है, वो चल ही नहीं रहा है। क्लियर? बाकी ये कुछ क्वेश्चन दे रखे, इनके आंसर मैंने लिखे हुए हैं बच्चों, जो चीज़ समझ समझ में नहीं आया मुझसे पूछना। ओके बाय।